Hello students, welcome to Shiv Digital Classes. I am Akanksha Chaturvedi. First of all, really sorry to all of you for not uploading any video from past few months. Last 6 महीनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है. सबको पता है इन 6 महीनों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. तो सभी लोग कुछ स्ट्रेस में हैं, कुछ अपने मतलब बहुत कुछ ओवरऑल बहुत कुछ हुआ है इन 6 महीनों में और भी आगे भी होता रहेगा. ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं ये चीज़ें कब तक सही होंगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं, कुछ क्लियर नहीं है. सो द फैक्ट इज कि हम लोगों को अब जैसा चल रहा है उसी को नॉर्मल मानते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आगे की लाइफ एटलीस्ट 1-2 साल तक हमें उसी चीज़ को नॉर्मल लेते हुए चलना पड़ेगा. ठीक है. सो इसी वजह से कुछ कारण रहे हैं कि मैंने वीडियो नहीं डाल पाई है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी पूरी कि अब मैं कंटिन्यूसली वीडियोज जो है वो डालती रहूँ. ओके. सो बातें तो बहुत सारी है और बहुत सारी होती भी रहेंगी, लेकिन आज हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब स्टार्ट तो पहले हो चुका है, आज हम दोबारा से उसकी टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो आज हम क्लास 11th का टॉपिक ले रहे हैं. क्लास 11th में हमारा चैप्टर कौन चल रहा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने मोनेरा वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था. किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया था. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा किंगडम प्रोटिस्टा. ओके. सो टोटल 5 किंगडम होते हैं, ये भी हमने देख लिया है. 5 किंगडम होते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसमें से हमने मोनेरा जो है वो कवर कर लिया है. मोनेरा के अंदर आपके क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं. ठीक है. धीरे धीरे हमारे जो जैसे हम किंगडम एक किंगडम अपर एक लेवल बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है. तो इस तरीके से नेक्स्ट जो किंगडम है हमारा वो है प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है? सबसे फर्स्ट आता है चीज कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. ठीक है. तो प्रोटिस्टा से हमारे यूकैरियोट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कैसे यूकैरियोट्स होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मतलब सिंगल सेल यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें प्रोटिस्टा को सुनते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. ओके. देन नेक्स्ट थिंग कि इनका हैबिटेट क्या है, वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं. तो वो रहते हैं एक्वेटिक. प्राइमरीली क्या होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये पानी के अंदर रहते हैं. अब चाहे वो आपका फ्रेश वाटर हो या फिर मरीन वाटर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो पानी में रहते हैं, मतलब उनको पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए. ठीक है. तो ये कैसे होते हैं? प्राइमरीली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या फिर मरीन वाटर हो. ओके. देन ये टर्म जो है, कौन सा टर्म आपका? प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा किसने दिया है? हैकेल ने दिया है. ठीक है. साइंटिस्ट का नाम याद रखना कि हैकेल साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारा कौन सा टर्म दिया है? प्रोटिस्टा टर्म दिया है. नाउ अब प्रोटिस्टा के बारे में हमें नॉर्मल इसका हैबिटेट देख लिया. देन हमने देख लिया कि भाई एग्जैक्टली वो होते क्या है. ठीक है. अब हमें पता है कि किंगडम के बाद बहुत सारे डिविजन आएंगे जो कि हमें स्टडी करने हैं. डिवीजन, फाइलम, जो भी हम कहना चाहें. ठीक है. 10 क्लास मतलब सब कैटेगरीज जो है बहुत सारी आएंगी जिसको हमें स्टडी करना है. तो ऐसे ही प्रोटिस्टा के अंदर भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं. ठीक है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ठीक है. फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक. अब नाम यहाँ पे फोटोसिंथेटिक दे रखा है, इसका मतलब ऑब्वियसली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दीज आर ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका. ठीक है. तो ये किससे रिजेंबल कर रहे हैं? हमारे प्लांट से रिजेंबल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. इसका मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल की. ओनली क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही आपका फोटोसिंथेसिस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. ठीक है. तो इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कह रहे हैं. इसलिए इनको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. ठीक है. अब ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी आपके 3 टाइप के होते हैं. वन इज क्राइसोफाइट्स, सेकंड इज पायरोफाइट्स एंड थर्ड इज यूग्लिनोइड्स. ठीक है. इनके अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखते हुए इनको और भी आगे और कैटेगराइज किया गया है. ठीक है. क्राइसोफाइट्स के अंदर आपको जो एग्जांपल मिलेगा वो मिलेगा आपका डायटम का. मतलब क्राइसोफाइट्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? डायटम्स की स्टडी करनी है. पायरोफाइट्स के अंदर हमें स्टडी करनी है डिनोफ्लेजिलेट्स की. देन यूग्लिनोइड्स हमें करनी है यूग्लिना. ठीक है. तो मेनली जो हमें प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ने हैं वो इस वाले डिवीजन के अंदर से हमें ये 3 चीजें पढ़नी है: डायटम, डिनोफ्लेजिलेट्स एंड यूग्लिना.
तो ये मेन 3 चीजें पढ़नी है। तो प्राइजोफाइट्स कैसे होते हैं आपके, ये भी आपकी फोटोऑटोट्रॉफ्स ही हैं, ठीक है। एग्जांपल डायटम, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके स्ट्रक्चर होते हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। देन पायरोफाइट्स, इनको हम फायर एलगी भी कहते हैं। फायर एलगी इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या करते हैं, बायो इल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, ठीक है, मतलब क्या करते हैं, डार्क में ग्लो करते हैं, तो इसलिए इनको फायर एलगी भी कहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस वजह से ये इस तरीके से ग्लो करते हैं। देन है आपका यूग्लिनोइड्स, जिसके अंदर हमें पढ़ना है यूग्लिना, ठीक है। तो इसमें से हमें 3 मेन जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करनी है। देन इसका नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक। कैसा, हेटेरोट्रॉफिक। अब क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, ये हेटेरोट्रॉफ्स है, तो ये किससे रिजेंबल कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स से, ठीक है। एनिमल्स ही हैं जो क्या क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स मतलब दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो इस तरीके से कुछ आपके प्रोटिस्टा ऐसे भी होते हैं जो कि आपके हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब ये प्रोटोजोन्स जो आपके 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं अमीबॉइड, जिसके अंदर हमें अमीबा पढ़ना है, ठीक है। मतलब इनको जो है हमें इनको जो डिवाइड किया गया है, इनके जो इनके पास जो मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर, जो मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। अमीबॉइड मतलब अमीबा, इसके पास प्रेजेंट होते हैं स्यूडोपोडिया। देन सीलिया होते हैं सीलिएटा के पास, फ्लैजिलेटा के पास होते हैं फ्लैजिला, एंड स्पोरोजोन्स के पास कोई भी आपका लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, पैरासिटिक इन नेचर होता है। अब वो पैरासाइट है तो उसको मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट या लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको वापस से कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोटोजोन्स को। देन द लास्ट वन इज द आपका क्या है, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं आपके, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके को डिकम्पोज करके उससे जो केमिकल्स सीक्रेट होते हैं उनसे एनर्जी लेता है, वो आपका क्या होता है, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो कुछ आपके प्रोटिस्टा जो है वो आपके सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, उसका एग्जांपल दे रखा है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो हमें मेनली इसके अंदर क्या पढ़ना है, डायटम्स, डिनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिना, प्रोटोजोन्स सारे में पढ़ने हैं। देन हमें सैप्रोफाइटिक के अंदर पढ़ना है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो आपको नाम जो है वो जनरली आपको प्रोटिस्टा के अंदर ये याद रखने हैं, डायटम्स, डिनोफ्लेजिलेट, यूग्लिना, प्रोटोजोन एंड स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाई गई है, CDESP। C मतलब प्राइजोफाइट्स, मतलब आपके डायटम्स, ठीक है। देन D फॉर डिनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है, जो कि आपके क्या है, पायरोफाइट्स हैं। देन उसके बाद E फॉर यूग्लिनोइड्स, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके क्या हो गए, फोटोऑटोट्रॉफ्स। ओके, देन S फॉर क्या है आपका, स्लाइम मोल्ड, एंड P फॉर प्रोटोजोन्स। ओके, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, CDE कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं। देन SP को हम याद कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी शॉर्ट फॉर्म बन सकती है ये, जिसमें C फॉर क्राइसोफाइट्स, D फॉर डिनोफ्लेजिलेट्स, E फॉर यूग्लिनोइड्स, S फॉर स्लाइम मोल्ड्स, P फॉर प्रोटोजोन्स, ठीक है। मेनली हमें ये 5 की जो है वो स्टडी करनी है, इन 5 को ही हमें प्रोटिस्टा के अंदर याद रखना होता है, ठीक है। अभी आपके लेवल पर सिर्फ इतना ही है, ओके। देन उसके बाद आगे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि देयर बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड इन, यहाँ तक की लाइन है ये, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, मतलब प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। अब इसको यहाँ पर क्यों लिखा गया, ये जो लाइन है वो NCERT से ली गई है। इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं नीट के अंदर, ठीक है। तो आपको इस लाइन का मतलब बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। अभी हमने यहाँ जो क्लासिफिकेशन देखा उसके अंदर हमने क्या देखा कि ये प्लांट से रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। फोटोऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ये प्लांट से रिजेंबल कर रहे हैं। देन हेटेरोट्रॉफ्स, प्रोटोजोन जो है वो आपके हेटेरोट्रॉफ्स से दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो ये एनिमल से रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। देन सैप्रोफाइटिक जो है वो ये आपके फंजाई से रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, कुछ
साइंटिस्ट स्टार्टिंग में तो था, कुछ साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट, जैसे कि आपका यूग्लिना है, यूग्लिना को हम किसके अंदर रखें, इसको हम प्लांट के अंदर भी रख सकते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खुद अपना खाना बना रहा है, तो इसको हम प्लांट के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ मतलब फैक्ट्स आते हैं कि हम प्रोटिस्टा को तीनों से रिजेंबल करता है। मतलब जो प्रोटिस्टा होते हैं हमारे, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी टाइप के किंगडम से शो करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या है, इसकी बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। जैसा एग्जांपल है अगर हम मोनेरा का, मोनेरा के अंदर हम कैसे ऑर्गेनिज्म रखते हैं, जैसे हमने देख लिया कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल ऑब्वियस सी बात है यूनिसेलुलर होगी, तो उसको हम डेफिनेटली हम किसमें रखेंगे, मोनेरा के अंदर। तो उसकी बाउंड्रीज क्या है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है कि इस टाइप का ऑर्गेनिज्म पक्का से पक्का मोनेरा के अंदर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी सबकी शो कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज उसकी, तो बहुत मिक्स एंड मैच वाली फीलिंग मतलब चीज आ जाती है, इसलिए इसकी बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ये टर्म लाइन जो है वो दी गई है। देन जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं वो लिंक शो करते हैं किसके बीच में, मोनेरा एंड हायर जो किंगडम है उनके बीच में। ठीक है, जैसे आपका मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमलिया। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और बाकी सारे कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो इसके पास एक प्रॉपर्टी इसकी है कि ये यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है। ठीक है, एंड एक जो चीज है वो इसकी इनसे मैच कर रही है कि भाई ये सारी यूकैरियोटिक है और ये भी यूकैरियोटिक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लिंक प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन मोनेरा एंड जो आपकी तीन अलग जो हायर किंगडम है उनके बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा जो है वो आपका मोनेरा और बाकी के तीन जो अपर किंगडम है उनके बीच में एक लिंक है। ठीक है, उनके बीच में एक लिंक शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था आपका आज की वीडियो का, मतलब प्रोटिस्टा का, वो था। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म जो है वो दिया है हैकेल ने। 10 बार कैसे होते हैं आपकी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये तो दिमाग में बिल्कुल बैठा ही लो कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। देन एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मरीन वाटर हो। देन इसके बाद अगर हम डिवीजन देखें, डिवीजन में आपको तीन टाइप के मिलेंगे, एक तो फोटोसिंथेटिक, एक आपके प्रोटोजोन और तीसरा सेप्रोफाइटिक। ठीक है, इसको आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन से याद रख सकते हो, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोफाइटिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स को हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बोलेंगे एंड हेटेरोट्रॉफ्स को हम बोलेंगे प्रोटोजोन्स एंड सेप्रोफाइटिक तो आपके सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट ही कहलाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद फोटोसिंथेटिक को भी हमने तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइट्स एंड यूग्लिनोइड्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स के अंदर हम स्पेशली पढ़ना डायटम को, पायरोफाइट्स के अंदर हम पढ़ना डिनोक्लेजेट्स। पायरोफाइट्स आपके फायर एल्गी कहलाते हैं क्योंकि ये बायो इल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। देन यूग्लिनोइड जो है आपका यूग्लिना। ठीक है, हमें यूग्लिना को पढ़ना है। देन प्रोटोजोन की बात करें तो यहाँ पर चार डिफरेंट और कैटेगरीज हमें मिल जाएंगी एंड चारों को उनके लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अमीबोइड के पास सीडोपोडिया होते हैं, सीलिटा के पास सीलिया, फ्लैजिला के पास फ्लैजिला एंड स्पोरोजोन जो है वो आपके पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, तो उनके पास कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होता, उनको जरूरत ही नहीं है। देन उसके बाद सेप्रोफाइटिक जो है उनके वो जो है आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं जिसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये कुछ मतलब एक समरी है पूरे चैप्टर की, तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पूरा इंट्रोडक्शन है कि हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, डायटम्स पढ़ना है, डिनोक्लेजेट्स पढ़ना है, यूग्लिना पढ़ना है एंड देन प्रोटोजोन्स हम पढ़ेंगे एक साथ साथ सबको एंड देन उसके बाद हम पढ़ना है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, किस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। प्रोटिस्टा के अंदर आपका आ रहा है क्राइसोफाइट्स, ठीक है, डी फॉर डिनोक्लेजेट्स, ई फॉर यूग्लिना, और ये तीनों ही आपके किसके अंदर आते हैं, फोटोऑटोट्रॉफ्स के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो है वो आपका CDE को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन S फॉर स्लाइम मोल्ड्स जो कि सेप्रोफाइटिक है एंड P फॉर प्रोटोजोन जो कि आपका कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक है। ओके, देन कोई बाउंड्री नहीं होती है क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कुछ ना कुछ शो करता है। ठीक है, देन उसके बाद लिंक है मोनेरा और बाकी तीन किंगडम के बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से मल्टीसेलुलर यूकैरियोट जो है वो डेवलप हो गए हैं। ठीक है, बीच में आपका एक लिंक है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का, देन उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसके पार्ट्स हैं उससे फर्स्ट में हम लोग लेंगे क्राइसोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। भले ही आपके स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तो सभी की चल रही हैं, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कोई बात नहीं, ऐसी बस काम चल रहा है, उसका ऐसे काम मत चलाइए, क्योंकि टाइम आपका ही वेस्ट हो रहा है। टाइम इसलिए वेस्ट हो रहा है क्योंकि आपका टाइम तो निकलता जा रहा है, एग्जाम तो आपको उसी टाइम पर होने वाला है। ठीक है, भले आपके सेशन कितना भी लेट स्टार्ट और होगा, लेकिन आपके एग्जाम तो आपके मार्च या अप्रैल तक ही होंगे, इससे ज्यादा आपके एग्जाम जो है नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास टाइम कम है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है सीरियसली। ठीक है, मतलब प्लांट, एनिमल और फंजाई तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शो करता है, इसीलिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, तीनों के साथ कैरेक्टर शो कर रहा है और ये क्या हो सकता है, सब फिट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको, इस लाइन का मतलब यही है, तो पढ़ाई करते रहिए।